प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल की इन वीडियो कक्षाओं में। प्रिय विद्यार्थियों, इन वीडियो कक्षाओं के माध्यम से हमने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया है। मैं आपका हिंदी शिक्षक शिव कुमार आज आपके लिए कक्षा 7वीं के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं, पत्र लेखन। और वो कौन सा? अनौपचारिक, इनफॉर्मल जिसे हम कहते हैं। विद्यार्थियों, देखा जाए तो आज पत्रों का महत्व जो है थोड़ा कम होता हमें नजर आता है। क्यों? क्योंकि आज आधुनिक माध्यम इतने सारे आ गए हैं, मोबाइल फोन, टेलीफोन, पेजर, जिनके द्वारा हम अपने संदेश जो है अपने चाहने वालों के पास मिनटों में भेज देते हैं और उनका प्रत्युत्तर भी आ जाता है। लेकिन देखा जाए तो हम संदेश तो भेजते हैं, लेकिन वो संदेश जो है प्राप्तकर्ता की मन की गहराइयों को नहीं छूता है। अगर हम मोबाइल पे संदेश भेजने की बजाय एक पत्र का सहारा लेकर के एक कागज पर अपने विचारों को उतार करके उनके पास भेजते हैं, तो उस पत्र का, उन विचारों का, उस जानकारी का प्राप्तकर्ता के ऊपर एक अलग प्रभाव पड़ता है। कारण वही है, प्रभाव इसीलिए ज्यादा पड़ता है क्योंकि जब हम अपने हाथों से, अपने पेन से, अपनी कलम से लिख करके भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भाव जो है उसमें पिरोए जाते हैं। वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? अनौपचारिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि मन के भावों से किसी ने पत्र लिखा है और उसको प्राप्त करता बड़े मन से पढ़ता है। हजारों लाखों जो है हर रोज मैसेज आते हैं, SMS आते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, तो जो प्राप्त करता है वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उन हजारों के बीच में अगर एक पत्र जाता है तो प्राप्तकर्ता का ध्यान उसकी तरफ बड़ा मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। वो बड़े ध्यान से उसको पढ़ता है और वो कहीं ना कहीं पाठक के मन की गहराइयों को छूता है। इसलिए देखा जाए तो पत्र की महत्वता आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। भले ही थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी ज्यों की त्यों है। क्यों विद्यार्थियों? अगर आपको स्कूल नहीं जा रहे हो, आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे, आपको छुट्टी लेनी है, तो क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कि प्राचार्य महोदय जी को SMS कर देंगे। क्या करेंगे? एक पत्र लिखेंगे प्राचार्य महोदय जी के नाम कि मुझे कोई परेशानी हो गई है, या मैं बीमार हूं, या मुझे कहीं जाना है। तो कारण बताते हुए जब हम पत्र भेजते हैं तो उसका प्रभाव प्राचार्य महोदय जी पर ज्यादा पड़ता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये तो औपचारिक की बात करें, और भी हमें अपने जिले के अधिकारी को पत्र लिखना हो, अपने गांव की समस्याओं को बताना हो, अपने विद्यालय की समस्याएं प्रधानाचार्य जी को बतानी हो, तो हम SMS थोड़ी करेंगे। हम क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे। क्योंकि पत्र लिखा हुआ स्थायी होता है, वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बन जाता है। इसीलिए पत्र की महत्वता बहुत ज्यादा है। तो हम पढ़ेंगे पत्र लेखन क्या है। शुरू में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पत्र क्या है। जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूर स्थित किसी व्यक्ति के पास लिख करके भेजते हैं, वो पत्र लेखन होता है। उसके साथ साथ पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए पत्र को लिखते वक्त। सिंपल सी बातें हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपको पत्र लिखते वक्त अपनी भाषा को सरल बनाना होता है। दूसरी बात, कम शब्दों का प्रयोग करके ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को लिखना चाहिए। तीसरी बात, आपका सुलेख अच्छा होना चाहिए। चौथी बात, वाक्य ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। पांचवी बात, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छठी बात, गलतियां नहीं होनी चाहिए। सातवीं बात, आपको लिखते वक्त जो है एक अच्छे पेन का प्रयोग करना चाहिए और एक अच्छे कागज का प्रयोग करना चाहिए। यही थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम पत्र लिखेंगे तो वो अच्छा पत्र होगा। अब पत्र के प्रकार की अगर हम बात करें, पत्र के प्रकार, टाइप्स, तो पहला प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अंग्रेजी में से हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो आज हमें पढ़ना है। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र वो होते हैं बच्चों जो हम अपने संबंधियों पर, अपने रिश्तेदारों को, यानी कि अपने जानने वालों के पास लिखते हैं। तो इसमें क्या रहता है? हमारी भाषा पूरी तरह से इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है। हम अपने मन के भावों को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को जो है पत्र में डालते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, दूसरे के मन को छूने वाला बनाते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है औपचारिक पत्र,
ये वे पत्र होते हैं बच्चों जिनमें हमें पूरी तरह से औपचारिक होकर के लिखना होता है, फॉर्मल होकर के लिखना होता है, फॉर्मल लेटर। इसमें हमें मन के भावों को नहीं डालना होता, कुछ कहानियों को नहीं डालना होता। जो संबोधन शब्द है वो औपचारिक होने चाहिए। इसमें अलग अलग पत्र आते हैं, जैसे शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, जो हम अपने, जिनको हम नहीं जानते, जो उनको लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। ये कौन से होते हैं? जो हम अपने जानने पहचानने वालों को लिखते हैं, जिसमें हमारी भाषा पूरी तरह से काल्पनिक होती है, कल्पनाशील होती है। हम अपने शब्दों का चयन खुद करके लिख सकते हैं, भावात्मक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पूरी तरह से फॉर्मल होकर के लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे केवल औपचारिक, अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले पत्र के अंग अगर हम समझें, किन किन अंगों का प्रयोग करके पत्र को लिखा जाता है, तो सबसे पहला जो अंग है वो है प्रेषक का पता। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रेषक का पता लिखना होता है, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता हमको सबसे पहले ऊपर लिखना होता है। और ये सब जो है हमें कहां करना होता है? बाईं ओर। कहां करना होता है? बाईं ओर करना होता है। ठीक है, बीच में नहीं लिखना होता। मैं पत्र आपको लिख करके बताऊंगा। दूसरा जो इसमें आता है, प्रेषक का पता लिखने के तुरंत बाद आता है दिनांक, यानी कि डेट। ठीक है, तीसरा जो आता है दिनांक में कोशिश कीजिए कि वही डेट लिखें जो चली गई है, जो आने वाली है वो डेट आप ना लिखें। इसके बाद हमारे पास आता है संबोधन। संबोधन शब्द, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं संबोधन शब्द। चौथा, संबोधन शब्द लिखने के बाद हमारे पास फिर क्या करना होता है? अभिवादन करना होता है, अभिवादन शब्द। और पांचवा हमारे पास फिर आ जाता है विषय वस्तु, यानी कि आपको अपने पत्र को शुरू करना है, सारी बातें बतानी है, विषय को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु। और छठा हमारे पास आता है समाप्ति। और सातवां हमारे पास आता है हस्ताक्षर। और आठवां हमारे पास आता है प्रेषक का नाम। ठीक है ना, लास्ट में जो पत्र भेज रहा है उसका नाम हमें लिखना होता है। तो ये पत्र के मुख्य अंग हैं, इन्हीं को ध्यान में रख करके पत्र को लिखा जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो संबोधन शब्द हैं वो अलग अलग होते हैं पत्र लिखते वक्त, क्योंकि अनौपचारिक पत्र हम अपने से बड़े को भी लिख सकते हैं और अपने से छोटों को भी लिख सकते हैं। तो दोनों के लिए जो संबोधन शब्द हैं और अभिवादन शब्द हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे हमने पहले हम बड़ों के लिए लिखते हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो एल्डर हैं, उनको हम किन किन संबोधन शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे आदरणीय, क्योंकि बड़ा है तो उनके लिए क्या प्रयोग करना है? आदरणीय प्रयोग करना है, या पूजनीय प्रयोग करना है, या फिर पूज्य प्रयोग करना है, या फिर श्रद्धेय प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद अगर इसी में हम, ये क्या हो गया? हमारे संबोधन शब्द हो गए। अभिवादन शब्दों में हमें क्या करना है? आशीर्वाद। ठीक है ना, सदा खुश रहो, ठीक है, इस तरह से, या फिर सदा खुश रहो, सुखी रहो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। अगर हम यही छोटों के लिए प्रयोग करें, जो हमसे छोटे हैं, तो उसमें संबोधन शब्द बदल जाएंगे, क्योंकि हमसे छोटे हैं तो हम क्या करेंगे? प्रिय, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, इनका चिरंजीव,
चिरंजीव का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रयोग कर सकते हैं प्यारे, ठीक है, प्यारे शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब इसी में जो छोटे के लिए है उनमें जो हमारा ध्यान दीजिए, ये जो है बड़ों के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें जो अभिवादन शब्द रहेंगे वो रहेगा सादर प्रणाम। ये मैंने छोटे वाला लिख दिया था। दूसरा, सादर प्रणाम की जगह हम कर सकते हैं सादर नमस्कार, ठीक है। तीसरा हम लिख सकते हैं सादर चरण स्पर्श। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बड़ों के लिए करना है। छोटों के लिए जो संबोधन शब्द हैं वो क्या प्रयोग करने, प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, ठीक है। और जो अभिवादन शब्द हैं वो प्रयोग करने हैं क्या, जो मैंने ऊपर लिख दिए थे, कौन कौन से, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद का प्रयोग कर सकते हैं, सदा खुश रहो, या फिर सदा सुखी रहो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है संबोधन शब्द और अभिवादन शब्द है, बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग। इसलिए हमें पत्र लिखते वक्त ध्यान देना है कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, अपने से छोटे को या अपने से बड़े को, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, पत्र को कैसे लिखना है, कौन सा अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रेषक का पता, ठीक है। सबसे पहला अंग यही है, प्रेषक का पता, ठीक है। फिर अगली लाइन में हमें क्या लिख देना है, दिनांक, ठीक है। फिर उसकी अगली लाइन में हमें क्या लिखना है, संबोधन शब्द। संबोधन शब्द मैंने बताए हैं बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग, ठीक है। जैसे ही संबोधन शब्द हो गया उसके बाद फिर अभिवादन, ठीक है। और जैसे ही अभिवादन हुआ उसके बाद फिर हमें अपनी क्या करनी है, विषय वस्तु, अपनी बात को बताना है कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हो। और लास्ट की लाइनों में समाप्त, और उसके नीचे फिर संबंध, कि क्या संबंध है आपका। यह पत्र लिख करके मैं आपको और स्पष्ट करूंगा किस तरह से संबंध शब्द रहे, और सबसे लास्ट में प्रेषक का नाम। तो इस प्रारूप में हम पत्र को लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक पत्र लिख करके बताता हूं कि कैसे आपको पत्र को लिखना है, किस तरह से पत्र की शुरुआत होगी, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे पत्र में एड्रेस को लिखना है यानी पता लिखना है, और कैसे पत्र के अंदर विषय वस्तु या संबोधन शब्द या फिर इन शब्दों का प्रयोग करना है। ये मैं आपको पत्र लिख करके बताता हूं। जैसे हमारे पास, तो विद्यार्थियों अब हम पत्र को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है, एक विषय है, छोटे भाई को परीक्षा में सफलता पाने पर बधाई पत्र लिखिए। अब ध्यान दीजिए, क्या है, छोटे भाई को लिखना है, तो संबोधन शब्द का और अभिवादन शब्द का हमें ध्यान रखना है, छोटे के अनुसार प्रयोग करना है। अब हमें क्या करना है कि वो परीक्षा में सफलता उसने प्राप्त की है, उसको हमें बधाई देनी है, बधाई पत्र हमें लिखना है। तो बधाई पत्र को लिखते वक्त कैसे हमें उसको लिखना है, क्या ध्यान देना है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या, पत्र के जो अंग हैं उसमें सबसे पहला भाग क्या था हमारा, पत्र का प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है, जो पत्र भेज रहा होता है, ठीक है, वो प्रेषक यानी सेंडर। अब यहां जैसे हमने लिखा परीक्षा भवन, ज्यादातर में आप कोशिश कीजिए कि आप परीक्षा भवन लिखिए ऊपर एड्रेस में। आप यहाँ किसी भी स्कूल का, कॉलेज का नाम लिख सकते हो। अगर नहीं नाम लिखना तो आपका ख ग लिख सकते हो। इससे आप कितने भी पत्र में इस एड्रेस को डाल सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, अगर विषय में दिया गया है कि आप रमेश, और आपका एड्रेस दिया गया है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, अपने छोटे भाई को परीक्षा में सफलता
पाने पर बधाई पत्र लिखिए, तो आपको वही एड्रेस लिखना है, फिर आपको क ख ग नहीं लिखना है। अगर एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस लिखेंगे, अन्यथा आप किसी भी जगह का नाम लिख सकते हो या फिर क ख ग लिख सकते हो। उसके बाद अगला अंग क्या है? दिनांक। दिनांक डेट, दिनांक आपको लिखनी है। आपको जैसे मैंने एक डेट लिखी है 27 मई, आपको कोशिश करना है कि डेट जो है वो महीने के नाम के साथ लिखे, महीना जो है अंकों में ना लिखे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई 5th मंथ है तो आप ऐसे ना लिखे 27/5/2020, ऐसे ना लिखे। कोशिश कीजिए कि महीने का नाम लिखे, मई, जून, जुलाई, जो भी है, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है। उसके बाद हमारा अगला क्या है? संबोधन शब्द। अब संबोधन शब्द क्या है? छोटा भाई है तो छोटे के लिए क्या प्रयोग करेंगे? प्रिय, प्रिय राम, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। अब हमें पत्र का विषय वस्तु, पत्र का मुख्य क्लेवर जो है उसकी शुरुआत करनी है। तो पत्र के क्लेवर की शुरुआत करते हुए हम कैसे बताएंगे? जैसे यहां सब कुशल है, पहले अपनी जानकारी देनी है कि मैं ठीक हूं, आशा है तुम भी सकुशल होंगे, ठीक है। कल पिताजी का पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि इस वर्ष तुम कक्षा में प्रथम आए हो और सभी विषयों में ए श्रेणी प्राप्त की है, ठीक है। जानकारी पूरी देनी है, पहले अपने बारे में बताना है, फिर होप रखनी है, आशा रखनी है कि वो जिसको आप पत्र भेज रहे हैं वो भी सकुशल होगा। फिर ये भी बताना है कि आपको कैसे पता चला कि वो सफलता उसने प्राप्त की है या फर्स्ट आया है, प्रथम आया है, पिताजी के पत्र के द्वारा। पढ़कर पता चला कि इस वर्ष तुम कक्षा में प्रथम आए हो और सभी विषयों में ए श्रेणी प्राप्त की, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आपको ए ग्रेड मिला है। सच मानो पढ़कर बहुत खुशी हुई। अब देखिए कितना मन को छूने वाला सेंटेंस है, वाक्य है, सच मानो पढ़कर बहुत खुशी हुई। इसीलिए पत्र का प्रभाव अलग होता है। आप जो मोबाइल से या टेलीफोन से संदेश भेजते हो वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रभाव नहीं छोड़ते जो कि अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र छोड़ता है। इसलिए पत्र की सारगर्भिता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। सच मानो पढ़कर बहुत खुशी हुई। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सफलता सदैव तुम्हारे कदम चूमे और तुम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचो। अब उसके लिए कामना भी करनी है कि जो उसने परिणाम लिया है उस परिणाम के लिए उसको अच्छी और कामना भी करनी है कि वो और आगे कैसे बढ़े, ईश्वर से उसकी प्रार्थना करनी है। एक पहरा ये हो गया। कोशिश कीजिए बच्चों कि आपका पत्र कम से कम 2 अनुच्छेदों में तो जरूर हो, यानी कि 2 पहरे तो उसके अंदर जरूर होने चाहिए। 3 भी कीजिए, 4 भी कीजिए, लेकिन 2 से कम ना कीजिए और 4 से ज़्यादा ना कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक बात को एक पहरे में समाप्त करें। और ज़्यादातर पहरों की आवश्यकता पड़ती है जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो आगे अगला पहरा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम कक्षा में प्रथम आओगे तो एक अच्छी सी घड़ी मेरी तरफ से तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दूंगा। ये भी बताना है। दशहरे की छुट्टियों में जब मैं घर जाऊंगा तो तुम्हारी पसंद की घड़ी दिलवाऊंगा। जब उसने जो सफलता प्राप्त की है उसका कुछ ना कुछ तो पारितोषिक होना चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए। तो बड़े की तरफ से छोटे के लिए पुरस्कार हमेशा रहता है, जो उसके भाई ने उसको बताया। माँ और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा अग्रज प्रणव। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरह से तुम्हारा अग्रज। अब ये क्या है हमारे पास लास्ट में जो हमने समाप्ति की है, समाप्ति में तुम्हारा अग्रज, अब वो बड़ा है या तुम्हारा बड़ा भाई हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और लास्ट में जो प्रेषक है उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से, सरल भाषा में, कम शब्दों में और छोटे सेंटेंस, छोटे वाक्यों में आपको अपने पत्र को लिखना है। तो इस तरह से हम इस पत्र को लिख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और अपने चाहने वाले, अपने संबंधियों पर भेज सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों में बात बस ये ध्यान रखनी है बच्चों कि जो आप पत्र लिख रहे हो उस पत्र में आप पूरी जानकारी भी दो। दूसरा, प्राप्तकर्ता के साथ आप
जो है मानसिक रूप से जुड़ भी जाओ, ताकि वो आपके पत्र को पढ़ते हुए हर्ष महसूस करे, उसे खुशी हो। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है और पत्र के अंगों का भरपूर पूरी तरह से प्रयोग करना है, कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पत्र लेखन। आपको ध्यान देना है कि देखिए मैंने पूरा का पूरा एड्रेस जो है किस ओर लिखा है, बाईं ओर लिखा है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आपके जो पत्र का एड्रेस है जो वो इस तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आधा यहां लिख दिया बाकी बीच में लिख दिया जैसे पहले लिखते थे, ऐसा नहीं करना है। और लास्ट में समापन भी यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पत्र आपका था। एक और पत्र का हम अभ्यास करेंगे शुभकामना का। तब तक के लिए नमस्कार। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।